नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दिनांक 11/11/2024 को DPBS महाविद्यालय अनूप शहर में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की त्रिदिवसीय अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हर्षोल्लास पूर्वक हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के 8 महाविद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के प्रारंभ में प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त करते हुए DPBS महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर GK सिंह ने प्रतिभागियों को खेल भावना प्रदर्शित करने हेतु प्रवृत्त करते हुए कहा कि खेल हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं, अतः हमें खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के संस्थापक सदस्य सेवक चंद्र गुप्ता ने की। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुमारी आयुषी सिंह, प्रशिक्षु पुलिस क्षेत्राधिकारी अनूप शहर ने प्रतिभागियों को प्रवृत्त करते हुए कहा कि खेल हमें स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर सीमांत कुमार दुबे ने प्रतिभागियों को सभी नियमों से अवगत कराते हुए वर्तमान शिक्षा में खेलों की भूमिका को सविस्तार स्पष्ट किया। इस कार्यक्रम में CCSU विश्वविद्यालय मेरठ से पर्यवेक्षक एवं चयनकर्ता के रूप में प्रोफेसर भीष्म सिंह एवं प्रोफेसर साहिल मौजूद रहे। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पहला मैच DPBS अनूप शहर एवं IP कॉलेज बुलंदशहर के मध्य आयोजित हुआ। इस मैच को 26-11 के अंतराल से DPBS कॉलेज अनूप शहर विजयी रहा। दूसरा मैच DN कॉलेज मेरठ एवं JV कॉलेज बड़ौत के मध्य आयोजित हुआ एवं 60-24 के बड़े अंतर से JV कॉलेज बड़ौत ने इसमें विजय प्राप्त की। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र के सचिव सुनील गुप्ता, प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय गर्ग, प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर KP सिंह, JP विश्वविद्यालय के कुल सचिव संजय अग्रवाल एवं महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी मौजूद रहे। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। आपके DPBS महाविद्यालय में बास्केट प्रतियोगिता चल रही है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है पुरुषों की और स्त्रियों की, पुरुषों की और लड़कियों की हमारे यहाँ, और ये 3 दिन चल रहा है कार्यक्रम, 11, 12 और 13 नवंबर में हमारे यहाँ। और इसमें जो पुरुष की टीम है वो और महिलाओं की जो टीम है वो दोनों का चयन होना है यूनिवर्सिटी के लिए। तो आज 2 मैच हमारे अभी हो चुके हैं, 1 मैच हुआ है, 1 मैच चल रहा है। पहले मैच में हमारी DPBS की टीम जीती है बास्केटबॉल प्रतियोगिता में और उसने IP कॉलेज की टीम को हराया है। और दूसरा मैच JV कॉलेज बड़ौत और DN कॉलेज मेरठ के बीच में अभी इस समय चल रहा है मैदान में। जी तो सर, आपके कार्यक्रम के चीफ गेस्ट कौन रहे? आज के कार्यक्रम में हमने जो अभी हम सप्ताह भी मना रहे हैं नारी सशक्तिकरण का, और उसी उपलक्ष्य में हमने जो है नई ट्रेनी CO आई हुई हमारी, उनको हमने आमंत्रित किया था। और उन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम में, क्योंकि मेला आरंभ होने वाला है, समय निकाल के हमें समय दिया हमारे कॉलेज में बच्चों के लिए, और वो आई, उन्होंने चीफ गेस्ट बनना स्वीकार किया। सर, जैसे देखा जा रहा है हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया में युवा एक अवसाद की तरफ बढ़ रहा है, इसको जागरूक करने के लिए, इसको रोकने के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा सा मैं उसमें मुझे आपत्ति है। युवा अवसाद की तरफ ये एक दृष्टिकोण बन जाता है हम लोगों का, जो पुरानी पीढ़ी वाले होते हैं नई पीढ़ी की तरफ। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। युवाओं का अपना एक दृष्टिकोण है और वो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार नई नई चीजें जो उनके सामने, नई नई चुनौतियां आज के वातावरण में उनके समक्ष आ रही हैं, वो उनसे लगातार लड़ रहे हैं और उनसे आगे बढ़ने का मादा रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज का युवा ज्यादा जागृत है और आगे बढ़ने के लिए उसमें ज्यादा जोश है। ये हो सकता है कि कुछ युवा आपको नजर आए जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं मीडिया पे और इधर उधर, लेकिन सारे युवा ऐसे नहीं हैं, और बहुत अच्छे अच्छे युवा और अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसा कि सर आपने देखा जा रहा है, आपने विद्यालय को ऊंची प्रगति पर आप ले जा रहे हैं। आगे आने वाले समय पर इस विद्यालय के लिए, प्रगति के लिए क्या क्या आपने योजना बनाई है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब यहाँ आया तो मुझे शुरू में तो ऐसा लगा महाविद्यालय को देखने के बाद में, क्योंकि बाहर से बहुत सुंदर था और कोई कमी नजर नहीं आई, कि मुझे करना क्या है यहाँ पे। फिर मैं कुछ दिन बैठा तो मुझे नजर आया कि यहाँ पे कुछ कमी है जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने उस समय एक कार्यक्रम हमारे यहाँ था, उसमें DM साहब को बुलाया था। उन्होंने कहा कि वो मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप जो है यहाँ पे आत्मा नहीं है, आत्मा का वो करिए प्रतिपादन, कुछ ऐसा करिए कि इस कॉलेज में आत्मा नजर आए। मैं उनका निर्देश समझ गया और उनका संकेत समझ गया, और मैंने उसी दिन से प्रयास किया कि हमारे कॉलेज में जो अंदरूनी चीजें हैं, जो अंदर से कमजोरी है, उसको हमें दूर करना है।
और वो कमजोरी हमारे यहाँ जो थी, वो हमारे बहुत सारे कोर्सेज थे तो उनमें कुछ कमियां थी। जैसे हमारे बीए में केवल 7 सब्जेक्ट थे, बच्चों की चॉइस नहीं थी। एमए में हमारे यहाँ केवल संस्कृत में एमए था और सब्जेक्ट्स में एमए नहीं था। बीसीए में हमारे यहाँ सेक्शन बहुत छोटा था, एक ही सेक्शन, उसमें बच्चे बीकॉम करने के बाद बच्चे एमकॉम करना चाहते हैं तो एमकॉम नहीं था। इन सारी समस्याओं पे मैंने ध्यान दिया, इन पे काम किया और इन सब में हमने सीट्स की बढ़ोतरी करी और आज की तारीख में 2000 से प्लस हमारे यहाँ बच्चों की संख्या हो चुकी है, जो करीब 1200 के करीब थी जब मैं यहाँ पे आया उस समय। और अब हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी ही 2500 के आसपास पहुंचेगी। 3000 से ऊपर संख्या ले जाने का मेरा उद्देश्य। मैं चाहता हूं क्षेत्र का बच्चा बच्चा इस कॉलेज में पढ़ने के लिए लालायित रहे, इस तरह का हमारा वातावरण हो, इस तरह की हम शिक्षा दे पाएं ताकि बच्चे हमारे यहाँ पढ़ना चाहें और उनकी चॉइस हो, यहाँ पढ़ना पहली प्राथमिकता हो। तो सर, आपके विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं छात्रों के लिए किस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा का जो तरीका है इस वर्ष से पूरी तरीके से बदल चुका है। हमारे यहाँ प्रत्येक क्लास में, हर सब्जेक्ट में, हर शिक्षक अपने यहाँ हर महीने कम से कम एक ऐसे अपने विषय से संबंधित विद्वान की जयंती मना रहा है और एक बाहर से कोई ना कोई गेस्ट लेक्चर हम जरूर करवा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का एक्सपोजर हो सके। तरह तरह के कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं। उनके एक्सपीडिशंस हैं छोटे छोटे, जैसे अभी हम नरोड़ा परमाणु केंद्र दिखा के लाए फिजिक्स के बच्चों को। अब हमारा दूध की डेयरी और इन सब में, और सामने जो हमारे प्लाई बनाने का उद्योग है लगा हुआ छोटा सा, उसे दिखाने के उसमें है कि हमारे बच्चे देख के सीखें। तो ये सारे कार्यक्रम, साथ में स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, हमारे कंप्यूटर से संबंधित कार्यक्रम है, सिलाई कढ़ाई और अपरेल डिजाइनिंग से संबंधित कार्यक्रम है, ये प्रतिपादित हो रहे हैं। मधुमक्खी पालन से संबंधित कार्यक्रम है, ये बच्चों को हम सिखवा रहे हैं लगातार। हमारा पूरा प्रयास है कि हम बच्चों को वो सब दे पाएं जो शिक्षा के साथ में, जो उनकी रेगुलर शिक्षा है उसके साथ में बहुत जरूरी है। उसमें हम लगातार लगे हुए हैं और आने वाले समय में, अभी मैं बात करके आया हूं, मेरी बात हुई है और मैं चाह रहा हूं स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मील का पत्थर बने और जिले में कोई ऐसा केंद्र अपने यहाँ जरूर स्थापित करें जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी हो इस तरह के कोर्सेज के बारे में। और मैं, अगर मुझसे पूछे मेरा क्या विचार है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम मिनी यूनिवर्सिटी तो बनी जाए कॉलेज, और उत्तर प्रदेश के परिदृश्य पे पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।